दोस्तों नमस्कार। आज एक ऐसी समस्या के बारे में आपसे चर्चा करने के लिए जा रहा हूं जिसके बारे में जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और मैं चर्चा करने जा रहा हूं आज से लगभग 3-4 महीने पहले एक परीक्षा हुई थी यूपी पुलिस में कांस्टेबल पद के लिए, और आपके किसी न किसी परिवार के सदस्य ने, रिश्तेदार ने ये परीक्षा जरूर दी होगी, क्योंकि भारत में बेरोजगारी की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और उस समस्या को मैं यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास करूंगा जिससे आपको पता चल जाए कि आप जिस समस्या में उलझे हुए हैं उसका सॉल्यूशन आपको कहाँ से मिल सकता है। जैसा कि आपको पता है, आज से लगभग कुछ दिन पहले परीक्षा हुई थी यूपी पुलिस में कांस्टेबल पद के लिए। पद कांस्टेबल का था, वैकेंसी 60,000 थी, और उसके लिए सरकार ने जो शिक्षा निर्धारित की थी वो वही व्यक्ति अप्लाई कर सकता था, फॉर्म भर सकता था जो 12वीं पास हो। थोड़ा सा आगे बढ़ते मैं आपको बता दूं, कुल फार्म जो भरे गए कांस्टेबल पद के लिए वो 52 लाख फार्म थे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन 52 लाख बच्चों में वो लोग थे जो वेल एजुकेटेड थे, एमएससी, बीएससी, पीएचडी, बीटेक, एमटेक, एमबीए, एमसीए, इस तरीके के बड़े बड़े कोर्स किए हुए बच्चों ने इस कांस्टेबल पद के लिए फॉर्म भरे थे। 52 लाख लोगों को फॉर्म भरने के बाद में लगभग 3 से 4 लाख फॉर्म कैंसिल हो गए, और जो परीक्षा दी वो लगभग 48 लाख लोगों ने दी थी। अब मैं आपको बता दूं, परीक्षा के अंदर जो कंपटीशन होने वाला है, कई बार हम अपने बच्चों पर अधिक प्रेशर डालते हैं और परीक्षा पास करने के लिए कुछ भी करने के लिए बोलते हैं, लेकिन आपको इस बारे में पता होना चाहिए कि आपका बच्चा अगर परीक्षा दे रहा है तो उसके सामने कंपटीशन कितने लोगों का है। अगर आंकड़ों के हिसाब से आपसे मैं बात करूं, 48 लाख लोगों ने परीक्षा दी, 60,000 वैकेंसी थी, लगभग 80 बच्चों पर एक बच्चा पास होने वाला था उस परीक्षा में। आगे बढ़ते हैं, कद कितना है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति पद और कद के बारे में ही बात करना चाहता है। पद क्या है और उसको मिलने वाली सैलरी क्या है, जिससे उसकी इनकम का अनुमान लगाया जा सके, उसके कद के बारे में जाना जा सके। तो इस पद के अनुसार जो उसका कद था वो ये था कि उसे 35,000 रुपए से उसकी सैलरी स्टार्ट होती, और 10 साल तक लगभग जॉब करने के बाद उसकी सैलरी 45,000 तक पहुंचती, क्योंकि कांस्टेबल का बेसिक सैलरी जो है वो 21,700 से शुरू होता है, और उसको टीए, डीए, एचआरए, बहुत सारे भत्ते मिलाकर उसकी सैलरी 35,000 तक पहुंच जाती है। इसके बाद उसकी ग्रोथ पहले 10 साल के लिए उसकी कोई ग्रोथ नहीं होती, वो उसी पद पर जिस पर भर्ती हुआ है अपनी सेवाएं देता है। 10 साल के बाद उसे पहला प्रमोशन मिलता है जिसे हेड कांस्टेबल का बोलते हैं। अब मैं बात करता हूं डायरेक्ट सेलिंग करने वाले, आरसीएम करने वाले उन लोगों से जो सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, प्लस कहीं ना कहीं उनका विजन क्लियर नहीं है कि उन्हें कितनी समस्याओं का सामना एट ए टाइम करना पड़ रहा होगा। लेकिन आज मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, अगर आप यहां पर मेहनत कर लेते हैं और कुछ दिन की मेहनत करने के बाद आप वो प्राप्त कर सकते हैं जो शायद इस नौकरी में पूरे जिंदगी में प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि इस नौकरी को प्राप्त करने के लिए भी आपको 3 से 4 साल की मेहनत करनी होगी, तब जाके आप उस कंपटीशन को पूरा कर पाओगे। अब बात करते हैं आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर्स की। देखिए, कंपैरिजन करना बहुत जरूरी है। पद कांस्टेबल था, यहां पर पद कितने, अनलिमिटेड पद हैं। यहां पर तो वैकेंसी केवल 60,000 थी, यहां पर वैकेंसी अनलिमिटेड है। कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, वो आरसीएम का एसोसिएट बायर बन सकता है। वो अपनी जरूरत का सामान अपनी दुकान बदल के अगर आरसीएम के सिस्टम से लेता है तो वो यहाँ पे एसोसिएट हो सकता है। बड़ी बात है कि शिक्षा कितनी जरूरी होती है। मेरा पर्सनल मानना है शिक्षा जिंदगी में बहुत जरूरी होती है, लेकिन यहाँ आरसीएम का एसोसिएट बायर बनने के लिए आपको किसी भी डिग्री की आवश्यकता नहीं होती। फार्म भरे गए थे, 52 लाख फार्म भरे गए थे। बहुत बड़ा आंकड़ा आपने देखा होगा, रेल के स्टेशनों को भरे हुए देखा होगा, बस स्टैंड्स को भरे हुए देखा होगा। कोई भी जगह यातायात के आवागमन के लिए खाली नहीं थी जिस समय परीक्षा दी गई। लेकिन यहाँ पर कोई भी फॉर्म भर सकता है। यहाँ पे तो वही व्यक्ति फॉर्म भर सकता है जो 12वीं पास हो, लेकिन यहाँ पर कोई भी व्यक्ति फॉर्म भर सकता है। और परीक्षा दी कितनों ने, 48 लाख लोगों ने, लेकिन यहाँ पर परीक्षा की जरूरत नहीं है। एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे आपको परीक्षा की जरूरत नहीं है, कितना बड़ा सिस्टम हो सकता है। कंपटीशन 80 लोगों पे एक व्यक्ति था, यहाँ पे कंपटीशन 0 है।
सब लोग मिल के काम करते हैं और मिलने के साथ साथ एक दूसरे का सहयोग करते हैं और उस बिजनेस को, सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे जैसा कि आपको मैंने बताया, कद 35,000 से लेकर 45,000 रुपए तक उसे सैलरी मिलती है। यहाँ पर आपको 1,000 रुपए महीने से लेकर 50 लाख रुपए तक आप कमाने का मौका मिलता है। इस पद में ही नहीं, यूपी पुलिस या किसी भी दूसरी पुलिस, सेंट्रल पुलिस, आर्मी के अंदर कोई भी पद ऐसा नहीं है जहां से आपको 50 लाख रुपए महीने कमाने का मौका मिलता है। आगे बढ़ते, बेसिक सैलरी 21,700 है। यहाँ पे 0 है, आपको 0 से शुरुआत करनी होगी। अपनी जरूरत का सामान लेके आप सिस्टम में शुरुआत कर सकते हैं। और ग्रोथ, पहले 10 साल में कोई भी ग्रोथ नहीं है, लेकिन आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर इस ताकत को और जो सही तरीके से समझ लेता है तो अपनी मर्जी से पिन बदल सकता है। जितना वो ग्रोथ करना चाहता है उतनी मेहनत करे। यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको पहले 10 साल तक ही जॉब करनी है। यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप 35 से 45,000 ही पहले 10 साल में कमाओगे, ऐसा नहीं है। मेहनत करें, आप 35 से 45,000 नहीं, 1 लाख से 5 लाख या 10 लाख भी पर महीने पहले 10 साल में कमा सकते हैं, अगर आप सिस्टम को सही तरीके से करने का प्रयास करते हैं।